नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ मैं अपने इस चैनल पर, जो कि है रिवीजन का। और ये जो रिवीजन होगा ये ऑडियो फॉर्मेट में होगा, इसका वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसा कि आपने थंबनेल से देख करके आपको पता लग चुका होगा। ठीक है कि ऑडियो फॉर्मेट में रिवीजन होने वाला है। तो सिर्फ आपका काम क्या होगा कि आप इस वीडियो को चला करके हेडफोन या ईयरफोन लगा लीजिए और बस सिर्फ इसको सुनते जाइए। 2-3 बारी आप सुनिएगा तो जो चीज़ मैं आगे अभी पढ़ने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। और ये वीडियो मुश्किल से 10 मिनट के लगभग का होगा। 10 मिनट में आपके बहुत ही अच्छे कंटेंट्स आपके दिमाग में चले जाएंगे। तो आइए इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिख रखा है कि आज जो ऑडियो रिवीजन है मैं वो वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितने भी हुए थे, जिनके के अलग अलग काम थे और बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ कर जाते हैं और याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मैं ये ऑडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो बस चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं। और आपको बस क्या करना है, सिर्फ सुनना है, याद रखिएगा, सिर्फ सुनना है, कुछ लिखना रखना नहीं है। 1-2 बारी बस उसको सुन लीजिएगा, अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगी ये चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले कौन आए? रॉबर्ट क्लाइव। उस समय में इन वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता था? गवर्नर ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट यही लाए थे। इनको कॉन्करर ऑफ इंडिया मतलब भारत को जीतने वाला जो होता है वो कहा गया। और जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 1757 में, जो इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, ये पहले थे। दूसरा आ जाते हैं दूसरे वाले पे, गवर्नर ऑफ बंगाल पे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन को ख़त्म किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के साथ मिल करके किए थे। और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है ना, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लाए। इनको फादर ऑफ सिविल सर्वेंट कहा जाता है। इन्होंने टीपू सुल्तान को तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में हराया था। अगले जो हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली। इनको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। यही सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि लाए। ट्रिटी ऑफ बसेन यानी कि बसेन की संधि और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना इन्हीं के काल में हुई। लॉर्ड हेस्टिंग रेतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था इन्हीं के काल में लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है ना, आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, इसके जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सती प्रथा को बैन किया था इन्होंने और कोर्ट की भाषा यानी कि न्यायालय की भाषा को इंग्लिश कहा बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ये हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए। वुड्स डिस्पैच जिसको कि बैगना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है, इन्हीं के काल में आया। पहला रेलवे लाइन बम्बई से थाने इन्हीं के काल में चली। दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज इन्हीं के काल में चली। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट यही लाए थे। यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे यानी कि सबसे युवा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डाक विभाग की स्थापना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में, ठीक है ना, रुड़की में स्थापना किन्होंने की? इन्होंने ही किया था। इसके बाद आए लॉर्ड कैनिन। 1857 का जो क्रांति हुई थी इन्हीं के काल में हुई और ये पहले वायसराय थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति को इन्होंने ख़त्म किया। इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में जो हुआ था वो इन्हीं के काल में हुआ। बहादुर शाह जफ़र को जो रंगून भेजा गया वो भी इन्हीं के काल में। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल पिनल कोड जो होते हैं जो कि आपके, और इनकम टैक्स, इनकी भी स्थापना किसके काल में हुई? लॉर्ड कैनिन के काल में। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ठीक है, इसके भी जो पास हुआ, ये बिल जो बना वो किसके काल में? लॉर्ड कैनिन के इसमें। ठीक है, अगले आए लॉर्ड लॉरेंस। इनके काल में हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित हो गए। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिन के समय पर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट यानी कि वो अधिनियम पास हुआ जिससे कि हाई कोर्ट की स्थापना होगी, परंतु असल में हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लॉरेंस थे। और ये तो हो गया। इसका अगला था कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो भी लॉर्ड लॉरेंस के काल में हुई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मायो, जिनके की काल में सबसे पहला सेंसस यानी कि जनगणना हुई थी 1871 में। और ये एक इकलौते ऐसे वायसराय हैं जिनका कि कत्ल हुआ था
ऑफिस में, इनके ऑफिस में जहाँ भी ये बैठते होंगे वहाँ पर इनका मर्डर हुआ था। एक इकलौते ऐसे थे वायसराय। इसके बाद लॉर्ड रिपन, जिन्होंने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए, लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ख़त्म किए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी स्थापना किन्होंने की थी? लॉर्ड रिपन ने, और इसके फादर भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की का जो फादर है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सबसे पहला फैक्ट्री अधिनियम वो भी कौन लाए थे? लॉर्ड रिपन के काल में ही आया। यही फैक्ट्री एक्ट है जो सबसे पहले चाइल्ड लेबर को, यानी कि बाल मजदूरी को क्या करता है? अवैध करार देता है। इसके बाद लॉर्ड डफरिन आए। सभी को पता होगा कि लॉर्ड डफरिन के ही काल में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद आए लॉर्ड लैंडसॉन। इनके काल में दूसरी फैक्ट्री अधिनियम और सबसे महत्वपूर्ण डूरंड कमीशन की स्थापना हुई। यही डूरंड कमीशन था जो वो डूरंड लाइन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींचने के लिए जो कमीशन बनाया गया था डूरंड के चेयरमैनशिप के अंदर, तो वो जो हुआ था वो लॉर्ड लैंडसॉन के काल के बीच में हुआ था। इसके बाद देख लीजिए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का विभाजन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। सबसे महत्वपूर्ण इसमें 2 पॉइंट हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो, जिनके की काल में सबसे फेमस मोरले मिंटो रिफॉर्म्स हैं जो 1909 का है। ठीक है, और इन्हीं के काल में बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुई थी चारों तरफ पूरे भारत में। ठीक है, तो ऐसा आता है कि किनके काल में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट, राजनीतिक उथल पुथल किनके काल में हुआ? तो लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड हार्डिंग देख लेते हैं हम लोग। लॉर्ड हार्डिंग माफ़ कीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग के काल में दिल्ली दरबार, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल के विभाजन को कैंसिल किया गया, कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए 1915 में, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी। ये सारी चीज़ें लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ। लॉर्ड कैम्सफोर्ड, अगस्त डिक्लेरेशन यानी कि अगस्त प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, जिसको कि मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के काल में हुआ। ठीक है, तो अगले जो वायसराय आए वो है लॉर्ड रीडिंग। इन्हीं के काल में रॉलेट एक्ट 1919 आया, और प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के जो प्रिंस थे वो भारत विजिट किए, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, और काकोरी कांड जो हुआ था वो इन्हीं के काल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के। इनके बाद हुए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के काल में साइमन कमीशन आया, दांडी मार्च हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि पहली गोलमेज सम्मेलन हुई, गांधी इरविन पैक्ट इन्हीं के काल में हुआ, और जतिन दास जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे उनकी भी शहादत जो हुई थी वो इन्हीं के काल में हुई थी, और 64 दिन के स्ट्राइक के बाद यानी कि भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। इसके बाद आए लॉर्ड विलिंगडन। इनके काल में दूसरी गोलमेज सम्मेलन और तीसरी गोलमेज सम्मेलन है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। कम्युनल अवार्ड इसी में आया जो रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा लाया गया था। पूना पैक्ट भी इन्हीं के काल में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 भी इन्हीं के काल में आया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिंगलिथगो। इनके काल में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था, और विंस्टन चर्चिल बन गए थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कि अटलांटिक चार्टर को घोषित किया था, है ना, अटलांटिक चार्टर एक घोषित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो लॉर्ड लिंगलिथगो के ही काल में शुरू हुआ था। इसके बाद आए लॉर्ड वेवल। इनके काल में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, कैबिनेट मिशन आया, अंतरिम गवर्नमेंट बनी भारत में नेहरू जी के अंतर्गत, और पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। इसके बाद आखिरी वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मतलब जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड माउंटबेटन, और आखिरी वायसराय भी थे। और इन्हीं के काल में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ यानी कि भारत का विभाजन हुआ, जिसको जून 3 प्लान भी कहा जाता है, 3 जून प्लान भी कहा जाता है,
जिसके तहत कि भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ, पाकिस्तान का गठन हुआ, भारत का गठन पहले से ही था। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी इन्हीं के काल में पास हुआ। तो ये एक टोटल जितने भी वायसराय थे उनके कुछ मुख्य मुख्य बातें थी, वो मैंने आप सभी के सामने रखी। तो इसका आपको सिर्फ करना क्या है, ये वीडियो में फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो वीडियो है ऑडियो है बट वीडियो फॉर्मेट में है, बस इसको आपको सुनना है, 2-3 बार आप सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बारी, चाहे कोई भी, चाहे आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप सुनते रहेंगे तो दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो क्लिक कर गया तो आप आंसर कर जाइएगा। तो ये जो मेरा ऑडियो फॉर्मेट का एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और आई होप कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक